प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं संख्या रेखा पर भिन्न का निरूपण किस प्रकार से होता है। कक्षा छठी चैप्टर 7। देखिए, कोई भी संख्या रेखा हम ड्रॉ करते हैं, हम बनाते हैं। एक संख्या रेखा हमने ये बना ली, ये एक रेखा, और इसके ऊपर संख्याएं निरूपित करेंगे, तब हम इसको संख्या रेखा कहते हैं। मान लिया बीच में शून्य, इस तरह से 1 2 3 4, ये संख्या रेखा है। -1 -2 -3, इस तरह से ये संख्या रेखा है। मान लिया संख्या रेखा पर 2 निरूपित करना है, तो 2 करना है तो हमारे पास क्या है, ये रहा 2, ये निशान लगा दिया, 2 हो गया। -1 करना है, ये -1 हो गया। इस प्रकार से यदि हमें कोई और संख्या, मान लिया 1/2 1/3 ऐसे करना हो, तो हम संख्या रेखा और बना देते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह से क्लियर देख सकें। देखिए, ये एक संख्या रेखा हमने बना ली, ये मान लिया 0। आप मान लिया कि 1/3 इस पर निरूपित करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 लेंगे ये, और इसके 3 हिस्से कर देंगे, 3 भाग कर देंगे बराबर बराबर। तो ये जो है 1/3 है, इसको हम 2/3 कहेंगे, और 1 का मतलब 3/3 कहेंगे। 3 हिस्से हैं, 3 के 3। तो 1/3 कौन सा है, ये वाला भाग जो है वो 1/3 को निरूपित करता है। अब मान लिया कि हम इसी तरह से कोई और 2/3 करना हो, तो ये रहा। अब ये कहा जाए कि किसी संख्या रेखा पर, ये एक संख्या रेखा और ले लेते हैं, 1/8 करना है आपको, तो आप यहां तक 8 हिस्से कर लीजिए, ठीक है ना। ये 8 हिस्से बन गए। ये 1/8 को निरूपित करता है, ये 2/8 को करता है, ये 3/8 को करता है, ये 4/8 को करेगा, ये 5/8 को करेगा, ये 6/8 को करता है, ये 7/8 को करता है, और ये 8/8। यानी जब पूरा उतना बटा उतना होता है तो उत्तर हमेशा कट के क्या आता है, 1 आता है, तो वो 1 के बराबर हो जाता है। अब मान लिया इसमें आपको कोई भी करना है, 1/8 करना है तो आप यहाँ पर, 3/8 करना हो तो मान लिया यहाँ पर, जिसको भी करना है उसी तरह से हम इसको निरूपित कर देंगे। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करते हैं। मान लिया कि आपको ये कहा जाए कि इसमें 2/3 करो, तो ये रहा 2/3, है ना। तो इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद भिन्न कितने प्रकार की होती है, हम ये बात करते हैं। भिन्नों की प्रकार, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। हमें मुख्य 2 बातों के बारे में जानना होगा। मिश्रित भिन्न विषम भिन्न से ही बनती है। उचित भिन्न कौन सी होती है? देखिए, भिन्न में 2 चीजें होती हैं। भिन्न जब भी होती है उसमें 2 चीजें होती है, एक अंश और एक हर। भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटा हर। ध्यान देने की बात है बेटा, ध्यान से समझो। अंश बटा हर, ये भिन्न होती है। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अंश बटा हर के रूप में होती है। जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो भिन्न उचित होती है। जिसमें अंश क्या हो? छोटा हो, तथा हर क्या हो? बड़ा हो। ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 2/3, 5/7, कितना भी लिख लो, 11/12, या आप ये कह दे कि 203 बटे, आप इससे बड़ी संख्या लिख दो यहाँ पे 317। इस तरह से ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न है। ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं हम? उचित भिन्न। जिसमें अंश छोटा हो, यानी ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी हो, ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं हम? उचित भिन्न। जो इस तरह से अंश बटा हर के रूप में, बटे के रूप में हो, वो सभी भिन्न है। अगर अंश छोटा और हर बड़ा हो, यानी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, तब हम उसको उचित भिन्न कहते हैं। फिर उसके बाद विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती है? इसकी विपरीत होगी।
जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होगा वो विषम भिन्न होती है। जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होगा उस भिन्न को क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। जैसे हम ये कह दें 5/3, 12/7, कुछ भी कर दीजिए, 100/7, ये सब क्या है? विषम भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। भिन्न दो बताइए आपको अभी तक। उचित, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होगा, यानी ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी होगी, उस भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। और जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली छोटी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे ये 5/3 लिया है, तो आप 5 को 3 से भाग करो, 5 को 3 से भाग करो, कितने पे जाता है? 1 पे जाता है। 3 एकम 3, शेष क्या बचा? 2। जो भाग देने पर भागफल आता है उसको यहां पर लिखिए, ऐसे भागफल 1 आया है। फिर इसके बीच में आप ऐसे डैश लगाइए। इसके ऊपर क्या लिखो? जो शेष आया वो 2, और जिससे भाग दिया था वो हर के रूप में। ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या कहलाती है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न सदैव विषम भिन्न से बनती है, ध्यान रखने की बात है। मिश्रित भिन्न किससे बनती है? विषम भिन्न से बनती है। कैसे बनती है? पहले हम अंश को अंदर रखेंगे, हर से उसको भाग देंगे, भागफल जो आएगा उसको सामने लिखेंगे, शेष जो आएगा उसको ऊपर अंश बनाएंगे, और जिससे भाग दिया था उसको हर बनाएंगे। और उदाहरण ले लेते हैं हम, ये 12/7 का ले लेते हैं। तो 12/7 इस तरह से 7 से भाग देंगे तो भी 1 पर जाएगा, 5 शेष आएगा 7। आप देखिए 3 एकम 3 प्लस 2, 5/3। इसको देखिए 7 को इससे गुणा करो, 7 एकम 7 आएगा। फिर इसमें जोड़ दो, 7 और 5 12, 12/7। मान लिया 100/7 है, इसको कैसे करेंगे? 100/7, 100/7 तो वही आप भाग दे के देखिए, 100 को 7 से भाग दीजिए, कितने पर जाता है? 7 एकम 7, 3 बच गया, आगे ये 0 उतार लीजिए, कितने पे गया? 4 पर गया, 7 चौके 28, शेष क्या बचा? 2। तो इसकी मिश्रित भिन्न कैसे बनी? जो भागफल आया है उसको आप यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बीच में डैश लगाएंगे, शेष जो है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिया है उसको नीचे लिखेंगे। ये बन गई मिश्रित भिन्न। और इसका वापस 7 को आप 14 से गुणा करके देखो, 14 सत्ते 98 होता है, उसमें 2 जोड़ दो, 100 बन गया बटे 7। इस तरह से, यानी कि ऐसे भाग देकर आप विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बना सकते हैं। और मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बनानी हो तो क्या करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे, 7 एकम 7, ये जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 12/7। जैसे ये इसको इससे गुणा करेंगे, 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे, 100, 100/7। ये विषम भिन्न बन गई। इस प्रकार से भिन्नों को बदला जाता है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास उदाहरण 1 है, निम्न मिश्रित भिन्नों के रूप में, निम्न को मिश्रित भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखिए किस प्रकार से होगा। 17/4, तो आप 17 को 4 से भाग देंगे, तो आप भाग दे के देख लीजिए, मैं सीधा भी कर सकता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए 17 को 4 से भाग देंगे, 4 पे गया, ये 4 चौके 16, शेष बचा 1। तो इसका मतलब भागफल क्या आया? 4, डैश लगाएंगे, शेष कितना? 1। किससे भाग दिया था? 4 से, ये आ गया। इसी तरह से 11/3, तो 11/3 में 11 को 3 से भाग देंगे, 3 पे जाएगा, 3 3 9,
और शेष बचेगा 2/3। 27/5, 27/5, 27 को 5 से भाग देंगे तो 5 पे भाग जाता है, 5 5 25, शेष बचता है 2/5। इसी तरह 7/3, 7 को यदि 3 से भाग देते हैं तो 2 पर भाग जाता है, 3 दूनी 6, और 1 शेष बचता है, ऊपर आ जाएगा /3। इस प्रकार से ये मिश्रित भिन्न के रूप में बदला गया। इसके बाद अगला उदाहरण दीजिए, अगला उदाहरण देखिए। इनको विषम भिन्नों के रूप में बदलना है। विषम भिन्न के रूप में बदलना है, बिल्कुल आसान है। 2 सही 3/4, आप इसको इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में ये जोड़ेंगे 3, 11, 11/4 आ गया। अब 7 सही 1/9 ऐसे बोला जाता है, तो 7 को और 9 की गुणा करें, 9 सत्ते 63, 63 में 1 जोड़ेंगे 64, 64/9। इसी तरह 5 सही 3/7 है ये, तो आप 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे, मतलब 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, और 35 में 3 जोड़ेंगे और बटे में वही रखेंगे, यानी कि 38/7। इसको इससे गुणा करनी और ये जोड़ना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला सवाल देखिए। संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्न भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। देखिए संख्या रेखा खींचते हम, वही आ गया। अब ये एक्सरसाइज आ गई है और एक्सरसाइज 7.2 ये शुरू हो गई है, और अब हम इसको करते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है इसको। ये संख्या रेखा देखिए 4 हैं इसमें अधिकतम भाग, तो 4 भाग में आप वो कर लीजिए, 1 को 4 भाग में विभाजित कर लीजिए। तो ये भाग 4 भाग में होगा ना, 1 2 3 और 4। ये भाग है 1/4, ये भाग 2/4, इसको 3/4 लिखेंगे और ये 4/4। अब आपको 1/2 प्रदर्शित करना है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2, देखिए इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 2/4 के बराबर आता है, क्योंकि इसको काटेंगे 2/4 1/2 ही होता है। कैसे होता है? आप देखिए 1/2 को ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 2/4 आ गया। ऐसी भिन्नों को तुल्य भिन्न बोलते हैं, आगे आएंगी। तो 1/2 प्रदर्शित करना है, ये रहा 1/2। 1/4 प्रदर्शित करना है, ये रहा 1/4। 3/4 प्रदर्शित करना है, ये रहा 3/4। 4/4 प्रदर्शित करना है, ये रहा 4/4। इसी तरह से आप देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 करना है। इसका मतलब 8 भाग करने पड़ेंगे हमें। 0, ये 1 ले लो, ये बीच में करेंगे तो, और फिर इसके आधे भाग कर दो, फिर इसके भाग कर दो आधे, तो ये 8 बन गए। इसको हम लिख देते हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 1 का मतलब 8/8, क्योंकि वही बटे वही हो तो वो 1 के बराबर होता है। अब हमें किसको प्रदर्शित करना है? 1/8, ये रहा 1/8। 2/8, ये रहा 2/8। 3/8, ये रहा 7/8, ये रहा 7/8। ठीक इसी तरह से अगला है, आपको 5 भाग में वो करना है, और एक देखिए उसमें 8/5 दे रखा है। 8/5 मिश्रित भिन्न है, उसको भी अभी करते हैं हम। आप देखिए एक भिन्न, इसके अंदर विषम भिन्न आई हुई है। 8/5 का मतलब क्या है? 5 को इसे भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 बचेगा, 1 सही 3/5, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो 1 पर भाग जाएगा, 5 एकम 5, शेष 3 बचेगा, बटे में 5, 1 सही 3/5। इसका मतलब ये जो है 1 से अधिक है, तो हमें 1 से भी अधिक करना पड़ेगा, 2 तक लेके जाएंगे। ये 0 कर दो, ये 1 कर दो, और ये मान लिया 2 हो गया। और इसके 5-5 भाग कर लो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग,
1 2 3 4 5 भाग हो गए। तो ये भाग का मतलब है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 का मतलब 5/5। इस तरह एक भाग होगा, आगे ले जाओ 6/5, एक भाग और ले जाओ आगे 7/5, एक भाग और ले जाओ 8/5, 9/5 और ये 10/5। 2 का मतलब 10/5, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 ही आएगा। तो हमने क्या प्रदर्शित करना है वही देखो, 2/5, ये रहा 2/5, 2/5, 3/5, ये रहा 3/5, 8/5, ये रहा 8/5 और मतलब 5 है तो यूँ करो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इस तरह से करते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा। 4/5, ये रहा 4/5। इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित हो गए हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको मिश्रित भिन्न के रूप में करना है। मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा और 3 आपने खुद करने हैं। पहले 3 मैं करता हूं, अगले 3 आप, क्योंकि सभी मैं करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। ए 20/3 को मिश्रित भिन्न में, आप 20 को 3 से भाग कीजिए तो ये 6 पे जाता है, 3 6 के 18 और शेष बचता है 2/3। 11/5 को अगर हम करते हैं तो 11 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 पर जाता है, 1 शेष बचता है 1/5। 17/7 को अगर हम करेंगे, आप भाग देकर देख लेना बेटा, ऐसे 17 को 7 से भाग करेंगे, यूं भाग दे के देख लेना, 17 को 7 से भाग, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, 7 दूनी 14, शेष बच गया 3, यानी भागफल आता है 2 पर जाता है, 2 से भागफल आता है 3, शेष बचता है 7। इस प्रकार से आपने बाकी बचे हुए 3 खुद करने हैं और यदि नहीं आते हैं तो आप जो है इनको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ होगा, उसमें नंबर देखकर उस पर व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। इनको विषम में करना है, इसमें भी मैं पहले 3 कराऊंगा आपको, अगले 3 आपने खुद करने हैं। तो विषम भिन्न के रूप में देखिए किसको, 7 सही 3/4 को क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। 7 को 4 से गुणा कीजिए 28, 28 में क्या जोड़िए 3, कितना आ गया 31, 31/4। अगला क्या है, 5 सही 6/7, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 35 को प्लस 6 कितना होता है 41, 35 में 6 जोड़ दिए 41/7। इसके बाद अगला देखिए क्या है, 2 सही 5/6, 6 को 2 से गुणा करो 12, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17/6। इस प्रकार से आपने बाकी 3 को भी बदलना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।